बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक पाकिस्तान से कहते हैं कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, कुछ पैसे उधार दे दें, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं वापस लौटा दूंगा। यकीन आएगा आपको? यह अमेरिका किसी पाकिस्तानी इदारे से कहे कि हमारे फलाने इदारे का इंतजाम चल नहीं रहा, जरा आप देख लीजिए। हजम होगी आपसे ये बात? नहीं ना। लेकिन जनाब, एक वक्त था जब हमारा हवाबाजी का कौमी इदारा PIA दुनिया की कई ममालिक की रिक्वेस्ट पर उनकी एयरलाइंस बनाकर और फिर चला कर दिया करता था। एक नाम था PIA जिसे दुनिया में एक्सीलेंस और महारत की अलामत माना जाता था। तो जरा सोचिए उस वक्त खुद PIA का अपना फ्लाइट ऑपरेशन किस पाए का हुआ करता होगा। ये वीडियो आखिर तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इसमें PIA के शानदार माजी से मुतालिक वो फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। और हाँ, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सर हार्डी एमंस का नाम सुना है आपने? ये बरतानिया के वो माहिर ड्रेस डिजाइनर थे जो 70 की दिहाई में मलिका एलिजाबेथ के कपड़े डिजाइन किया करते थे। इसी तरह पेरी कार्डिन, एक ऐसा अरबपति फ्रांसीसी फैशन ब्रांड जिसकी फ्रेंचाइज दुनिया भर में मौजूद है। तो जनाब, सर हार्डी एमंस और पेरी कार्डिन साहब वो हजरात थे जो एक वक्त में PIA की फ्लाइट अटेंडेंट्स के कपड़े डिजाइन किया करते थे। आजकल कौन होगा जो एमिरेट्स में सफर ना करना चाहे? दुनिया की चंद बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होने वाली एमिरेट्स को कायम करने वाले ही PIA के माहिरीन थे। 80 की दिहाई में तो एमिरेट्स के पास अपने तैयारे ही नहीं थे, तो PIA ने अपने पास से 2 हवाई जहाज एयरबस A300 और बोइंग 737 एमिरेट्स को लीज पर दिए और PIA के अमले ने अपनी निगरानी में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करवाया। क्या आप जानते हैं कि एमिरेट्स का फ्लाइट कोड EK क्यों है? EA या EF क्यों नहीं? ये EK दरअसल है एमिरेट्स थ्रू कराची, क्योंकि एमिरेट्स का फ्लाइट ऑपरेशन ही थ्रू कराची शुरू हुआ था। साफ सुथरे एयर केबिन्स, बेहतरीन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, मजेदार खाना, तोहफे तहाइफ और मुनासिब किराए, ये थी हमारी PIA जिसके दर्जनों हवाई जहाज दुनिया के 4 बर्रे आजमों में हर 6 मिनट बाद टेक ऑफ या लैंडिंग करने वाले तैयारे थे, जिनसे हर साल तकरीबन 3.5 मिलियन मुसाफिर अपनी मंजिलों पर पहुंचते थे। एक वक्त था जब दुनिया भर की 44 एयरलाइंस और एजेंसियां अपने अमले को PIA में तरबियत के लिए भेजती थी और PIA का अमला उन्हें सिखाता था कि एयरलाइंस बिजनेस कैसे प्रॉफिट में चलाया जाता है। आज से तकरीबन 36 साल पहले PIA वो वाहिद एयरलाइन थी जो जदीद कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स के बगैर ऑटो टिकटिंग मैकेनिज्म के जरिए टिकट की तैयारी का एवरेज टाइम कम करके 6.5 मिनट पर ले आई थी। आप अंदाजा लगाएं कि माजी के PIA में लगेज की हैंडलिंग इतने तरीके और एहतियात के साथ हुआ करती थी कि उस वक्त कंप्लेन का रेशो 10,000 मुसाफिरों में से सिर्फ 2 मुसाफिरों का हुआ करता था। यही नहीं बल्कि 97.7% परवाजें वक्त पर टेक ऑफ करती और वक्त पर लैंड होती। और जनाब, फ्लाइट एंटरटेनमेंट का तो पूछिए ही मत। अंग्रेजी, उर्दू और दीगर जबानों का मुकम्मल और क्लासिक मनोरंजन। इंटरनेशनल रूट्स पर दौरान परवाज फिल्में दिखाने वाली पहली मकामी एयरलाइन। अब रूट्स की बात करते हैं। 1964 में PIA चीन के शहर शंघाई के लिए सर्विस चलाने और मॉस्को के रास्ते एशिया और यूरोप के दरमियान प्रवास करने वाली पहली गैर कम्युनिस्ट एयरलाइन बनी। कराकरम के पहाड़ों पर से चीन के लिए मुतबादिल रास्ता मुतारिफ करवाने वाली पहली एयरलाइन बनी। और आज एमिरेट्स और PIA की मदद से बनने वाली दीगर एयरलाइंस के पास क्या है और हमारे पास क्या है? तो जनाबे वाला हाल यह है कि हमारे 4 हवाई जहाज दुबई के एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं। एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने वाली PIA के पास फ्यूल तक के पैसे नहीं है कि जो उन्हें दें और अपने प्लेन छुड़वाएं। इसी तरह दमाम एयरपोर्ट पर भी PIA को 20 मिलियन रियाल की अदायगी करनी थी। जब लिख कर दिया कि आलीजा रहम कर दें, तब इजाजत मिली कि जाइए अपने प्लेन ले जाइए। असल में हुआ यह कि इंटरेस्ट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत PIA पर आयद कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए हर साल 23 अरब रुपए दे रही है, जबकि कर्ज की अदायगी PIA खुद करती है। लेकिन गुज़िश्ता साल PDM हुकूमत ने ये रकम PIA को नहीं दी और अब निगरान हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई पैसे वैसे नहीं है, खुद कमाओ खुद खाओ। लेकिन कमाए कैसे? यहां तो अय्याशियां चल रही हैं। जेब खर्च क्या बंद हुई? तैयारे 30 से कम होकर 23 हुए और पिछले 15 दिन के दौरान मजीद कम होकर 16 रह गए। और इसी बाइस परवाजें कम होने से यौमिया आमदनी भी करोड़ों रुपए कम हो गई। जहाज बनाने वाली कंपनियों बोइंग और एयरबस ने भी तैयारों के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया। फजाई कंपनियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम IATA ने भी PIA को ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर किसी न किसी तरह मांग तांग कर $3.5 मिलियन की अदायगी की, तब IATA माना। PIA के मुलाजमीन को तनख्वाह तक के लाले पड़े हुए हैं। इदारे ने साफ साफ कह दिया है कि भैया पैसे मिले तभी तनख्वाह मिलेगी।
इस साल के इख्तिताम तक पीआईए के टोटल लॉसेस 800 अरब रुपए से आगे निकल जाएंगे और इदारे में आमदनी का यही हाल रहा तो अदायगियां करने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद 2014 से अब तक 20,000 अफराद को नई मुलाजमतें दी जा चुकी हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस में दर्ज पीआईए का शेयर गुज़िश्ता कई सालों से अपनी फेस वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। खैर जनाब, बताना यह था कि जो पीआईए कभी पाकिस्तान के सर का ताज हुआ करती थी, आज उसकी जगह जूतियों में भी नहीं रही।